आज से कुछ महीने पहले एक अजीब सा इंसिडेंट होता है। इंटरनेट के कुछ डार्क फोरम पे एक वीडियो को शेयर किया जाता है। इन फोरम का एक्सेस काफी लिमिटेड लोगों को था क्योंकि ये पेड फोरम्स थे। इन फोरम में एंट्री लेने के लिए तुम्हें पैसे पे करने होते हैं और मोस्टली इन फोरम पे वो लोग होते हैं जिन्हें घिनौनी चीजें देखना पसंद होता है। और इन फोरम से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात सामने आती है कि एक वीडियो और फोटो के पैक को सेल किया जा रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग कंटेंट है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 11 वीडियोस और 98 फोटोज हैं और तुम जितने पैसे दोगे तुम्हें उतना कंटेंट देखने को मिलेगा अपने पैक में। और एक और बात कही जा रही थी कि ये कोई पुराना कंटेंट नहीं है, ये फ्रेशली रिकॉर्डेड कंटेंट है जिसे आज से कुछ महीने पहले ही रिकॉर्ड किया गया है। मतलब एक डिस्टर्बिंग वीडियो बनाई गई है, उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसे डार्क वेब पे और टेलीग्राम ग्रुप पे सेल किया जा रहा है। मगर ऑब्वियसली कोई भी इन बातों पे बिलीव नहीं किया अनटिल जिन यूजर ने इन पैक को परचेज किया था उन्होंने ये वीडियो पैक में से स्क्रीनशॉट और छोटे छोटे क्लिप काट के लीक करना चालू कर दिया। और जो उन स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप में था वो बहुत ही ट्रैजिक और डिस्टर्बिंग था। और लोग ये सवाल उठाने लगे कि 2025 में भी ये सब हो रहा है क्या। वो कंटेंट इतना डिस्टर्बिंग था कि अथॉरिटीज को भी आगे जाके इन्वॉल्व होना ही पड़ा और ये पूरे इंसिडेंट को नाम दिया गया दी वियतनामीज बूचर इंसिडेंट। तो पहले डिस्कस करते हैं कि उन मीडिया फाइल्स में आखिर क्या था और आगे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। वैसे मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा कि उन वीडियोस में क्या था फॉर ऑब्वियस रीजन, मगर फिर भी वीडियो का ये वाला पार्ट काफी लोगों को डिस्टर्बिंग लग सकता है और जिसे वीडियो का ये वाला पार्ट स्किप करना है वो डायरेक्टली ये टाइम स्टैम्प तक जा सकता है। Trigger warning. ये वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और मैं तुम्हें एक एक से बताता हूँ कि इन तीनों पार्ट्स में क्या होता है। Part 1. पार्ट 1 को हम कह सकते हैं प्रैक्टिस राउंड। एक पर्सन कैमरे के सामने बैठा हुआ है और उसके पीछे एक और इंसान है जिसे बूचर कहा जा रहा है। उसने एक अनोनिमस मास्क लगा के रखा है और उसके हाथ में एक हैवी ब्लेड है। कैमरे के सामने बैठा हुआ पर्सन अनकंफर्टेबल जरूर लग रहा है। वो बार बार अपने नेक पे हाथ लगा रहा है क्योंकि उसे खुद पता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है कि वो खुद रेडी है जो उसके साथ होने वाला है उसे फेस करने के लिए। अब जो पीछे बूचर है वो विक्टिम की नीचे झुकाता है और एक वुडन बोर्ड पे रखता है और उसे अपने ब्लेड से टीज करता है। जब हमें लगता है कि सब ओवर होने वाला है तब वो बूचर कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो विक्टिम को गले लगाता है और उसे कंफर्ट देता है। ये बड़ा अजीब था क्योंकि हमें कहा गया था कि ये वीडियोस बड़ी ही डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग है, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। पहली वीडियो के बाद लोगों को लगने लगा कि कहीं ये पैरोडी तो नहीं है, मगर जो अगले 2 पार्ट्स में होने वाला है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। Part 2. अगले पार्ट में विक्टिम लेटा हुआ है और वो माफ कर रहा होता है और जैसे ही वो फिनिश होता है, अब इससे ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता। Part 3. अब थर्ड पार्ट बड़ा ही डिस्गस्टिंग है। बूचर जो कुछ भी एनिमल के साथ करता है वो सब यहाँ पे विक्टिम की बॉडी के साथ किया गया, जो कि बड़ा ही डिस्गस्टिंग और इनह्यूमेन था। आई थिंक ह्यूमैनिटी की तो बात हमें ये पॉइंट तक करनी भी नहीं चाहिए। विक्टिम की बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसकी ये डिश बनाता है और ट्रस्ट मी, मैंने कोई भी की डिटेल यहाँ पे शेयर करी ही नहीं है और मैं ये बात पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालना चाहता कि जितना मैंने तुम्हें बताया है ये उससे भी 100 गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो जब ये मीडिया का खुलासा हुआ और लोगों को पता लगने लगा कि ये वीडियो बहुत ही रिसेंटली शूट हुई है, तो लोग ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। अभी ऐसा कहा जाता है कि दुनिया काफी सेफ हो चुकी है और अब ऐसी वीडियोस नहीं बनाई जाती है, मगर यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ऐसी वीडियो बनाई गई है। तो ऑफ कोर्स इंटरनेट इस वीडियो के ओरिजिन को ढूंढने लग गया और लोग विक्टिम और बूचर की आइडेंटिटी को पता लगाने की कोशिश करने लगे। कई बात तो बड़ी ऑब्वियस थी और हमारे सामने थी कि ये वीडियो वियतनाम में शूट हुई है और ये दोनों वियतनामीज हैं। ये हमें पता चला उनकी लैंग्वेज को पता करके और उनके एक्सेंट को ध्यान से सुनने के बाद। दूसरी बात जो हमें पता चली वो ये है कि विक्टिम ने खुद कंसेंट दी है, मतलब विक्टिम खुद चाह रहा है कि उसके साथ बूचर ये सब करे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे विक्टिम ने बिल्कुल भी रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करी। मगर ध्यान से सोचा जाए तो कोई ऐसी कंसेंट क्यों ही
देगा भला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विक्टिम के किसी फैमिली मेंबर को हॉस्टेज रखा हो जिसके बदले में विक्टिम पे ये सब किया गया। प्रोबेबली या फिर प्रोबेबली नॉट। सिंस ये वीडियो वियतनाम से है तो वियतनाम के लोग इन्हें ढूंढने लग गए। बूचर का फेस हिडन था मगर विक्टिम का फेस फुल्ली विजिबल था, तो लोग वो फेस का यूज करके उसकी आइडेंटिटी पता लगाने लगे और कुछ ही दिनों में लोग विक्टिम के सोशल मीडिया अकाउंट का पता लगा लेते हैं जिसका नाम था नवेंग सैंग डैट। और उसके अकाउंट से जो खुलासे हुए वो बड़े ही अजीब थे जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। तुम विक्टिम की प्रोफाइल पिक्चर से ही ये जज कर सकते हो कि उसका इंटरेस्ट बड़ा ही अजीब व गरीब चीजों में था। I mean, ऐसी प्रोफाइल पिक्चर कौन लगाता है? ये क्लियरली बड़ा ही वियर्ड है। इट्स लाइक कि जो उसके साथ आगे होने वाला है वो उसे पहले से ही पता है। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा मगर जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ये वर्ड में उसका बहुत ही अजीब तरीके का इंटरेस्ट था। उसे ना सिर्फ ऐसा कंटेंट देखना पसंद था बल्कि वो चाह रहा था कि कोई उसके साथ ये सब करे। हाँ, तुमने सही सुना, वो सच में चाह रहा था कि कोई उसके साथ भी ये करे। और उसके काफी सारे गूर वेबसाइट पे अकाउंट्स भी थे जिससे हम समझ सकते हैं कि उसकी कुछ अजीब ही टाइप की फैटिस थी। विक्टिम की ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ी ही अजीब थी मगर आई थिंक सबसे अजीब यही बात थी कि वो आखिर क्यों चाहता है कि कोई उसके साथ भी ये करे। ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम विक्टिम की मेंटल स्टेट को समझेंगे। और उसकी मेंटल हेल्थ को समझने के लिए मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ जिसे रीड करने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि वो किस स्टेट से गुजर रहा था। वो लिखता है, मैं ना सिर्फ अगली हूँ बल्कि बीमारियों से घिरा हुआ हूँ। मैं आम लोगों की तरह आजाद रह के जीना अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे जिंदगी जीने के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो मैं और क्या कर सकता था। मैं सच में अपनी ही किस्मत का कैदी हूँ। अगर मैं भगवान में बिलीव नहीं कर रहा होता तो अभी तक मैंने लिया होता। ये पोस्ट हमें बताती है कि वो बहुत ही बुरे स्टेट से गुजर रहा था। वो ना सिर्फ गलत चीजों के बारे में सोचा करता था बल्कि वो किसी और को भी ढूंढ रहा था जो उसके ही जैसा सोचता हो। और वो कई सारे फोरम और ग्रुप से जुड़ा हुआ था जहाँ पे लोगों की अजीबोगरीब फैटिस होती है। मगर इन सारे बातों का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि अब वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसके साथ ये सब करे। मतलब लोगों की फैटिस ये होती है कि वो किसी और के साथ कुछ करे मगर इसकी फैटिस ये थी कि कोई और इस पे ये करे। विक्टिम के सोशल मीडिया अकाउंट से ना सिर्फ उसके मेंटल स्टेट के बारे में पता चलता है बल्कि हमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। वो कैसे? उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा था उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। और ये सारे इंफॉर्मेशन से लोगों ने विक्टिम के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी। लोगों ने ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके कोविड के टाइम पे जिन पुअर फैमिलीज को राशन दिया गया था वो लिस्ट निकाली और उसमें विक्टिम की इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली मैच कर दिया, जिससे हमें विक्टिम की फैमिली मेंबर्स के बारे में पता चला और उसके एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में पता चला। तो इस कारण मैं ये वाला पार्ट उतने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अपेरेंटली लोगों ने विक्टिम के विलेज में कॉल करना भी शुरू कर दिया था। तो हमें विक्टिम की आइडेंटिटी के बारे में तो पता चल गया मगर मुश्किल है और जरूरी भी है बूचर की आइडेंटिटी को पता लगाना। अब ये मुश्किल इस कारण है क्योंकि बूचर ने मास्क लगाया हुआ था और उसका फेस कम्प्लीटली विजिबल नहीं था। हमें ना ये पता है कि वो दिखता कैसे है, हमें ना ये पता है कि वो रहता कहाँ पर है, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे। ये ऑलमोस्ट डेड एंड लग रहे हैं ना, मगर हमारे पास कुछ क्लू है, उन पे नजर डालते हैं। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 11 वीडियोस है और 98 इमेजेस है, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ 3 ही वीडियो के बारे में बताया था, वो भी बहुत ही ब्रीफली। मगर उन 98 इमेजेस में से एक इमेज ये भी थी। अब ऑफकोर्स हम ओरिजिनल इमेज यहाँ पे नहीं देख रहे हैं बल्कि मैं तुम्हें एक सिमिलर लुकिंग इमेज दिखा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल इमेज में बूचर ने उसके हाथ में कुछ होल्ड करके रखा था।
एनीवेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये इमेज से बूचर के बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन पता चलती है। पहली बात तो ये कि उसने एनोनिमस मास्क नहीं लगा के रखा है और उसका काफी सारा फेस विजिबल है यहाँ पे। तुम अगर उसके शोल्डर पे देखोगे तो तुम्हें एक टैटू दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है दैट डे 13/9। अगर ये टैटू का मतलब डेट है तो इसका मतलब हुआ 13th of September। मतलब 13th of September बूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट डेट होगी, तभी तो उसने टैटू करवा रखा है। अगर हम उसके पैर देखें तो वहां पे भी हमें काफी सारे बर्थ मार्क देखने को मिलते हैं। मगर ये सब जान के भी क्या हमें कोई भी हेल्प मिलेगी ये क्रिमिनल की आइडेंटिटी को पता लगाने में? प्रोबेबली नहीं। लग तो यही रहा है कि ये क्रिमिनल कभी पकड़ा जाएगा ही नहीं और इसकी आइडेंटिटी कभी हमारे सामने आएगी भी नहीं और ये केस हमेशा के लिए अनसॉल्व रहेगा। मगर इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी क्रिमिनल की आइडेंटिटी को पता लगाने में। कहीं से कोई तो लीड बाहर निकल के आएगी, कोई कुछ तो बताएगा ये इंसिडेंट के बारे में। अब इन्वेस्टिगेटर्स क्रेजी होने वाले थे। ये जितनी भी मीडिया हमारे सामने आई थी सारी वीडियोस के एक एक फ्रेम को बहुत ही गौर से ये देखने लगे और इन्हें जो कुछ भी दिख रहा था उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा करने लगे। जैसे वीडियो में जो प्लेट दिख रही थी, इन्होंने पता किया कि ये प्लेट मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है और इसे बेचा कहाँ पर जाता है। वैसे ये प्लेट इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर हुई है और वियतनाम में बेची गई है। ये स्टूल चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है और वियतनाम में बेचा गया है। ऐसे जार वियतनाम के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये ब्लेड वियतनाम के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है और ऐसे ही कई सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। तुम्हें ये सुन के तो समझ आ ही गया होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन अब कैसे भाग रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि विक्टिम के बारे में हमें पता है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी हमें पता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, विक्टिम के अकाउंट पे जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे भी ये इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, जहां से और भी चैट्स बाहर निकल के आती हैं और हमें एक ऐसा पर्सन मिलता है जो क्लेम करता है कि उसने विक्टिम के साथ चैट करी हुई है और उसे बूचर के बारे में भी कुछ पता है। मगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चैट के स्क्रीनशॉट से बाहर आई है और ये सारी ही चैट वियतनामीज में है। और जब मैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था तो वो इंग्लिश या फिर हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद वो बातें सेंस ही नहीं बना रही थी। तो जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ इट माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट। मुझे जितना समझ आया है मैं तुम्हें उतना बता रहा हूँ। जब विक्टिम के ऑनलाइन अकाउंट के फ्रेंड से बात करी गई तो उसमें एक पर्सन ने बताया कि उसकी विक्टिम से कई बार बात हुई है और ये बात भी सच है कि विक्टिम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसके साथ कुछ गलत करे। और ये भी पता चलता है कि विक्टिम ने ऐसे पर्सन को ढूंढ भी लिया था। हाँ, तुमने सही सुना, उसने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया था जो उसका करे। मगर कौन था ये इंसान? हमें ये तो पता है कि यहाँ पे जिसकी बात करी जा रही है वो ही बूचर है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अभी होता ये है कि बूचर के बारे में पता चल ही नहीं रहा था, मगर एक चैट सामने आती है और उस चैट में बूचर और एक और पर्सन बात कर रहे होते हैं और वो मिलने की लोकेशन डिसाइड करते हैं और ये बूचर उसे एक कैफे की लोकेशन शेयर करता है। तो अब इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पे बूचर कभी ना कभी जरूर आया है। अब काफी सारे क्लूज को जोड़ने के बाद, लोकेशन पे पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स की नजरों में एक इंसान आता है जिसकी इमेज ये रही। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये इमेज को ब्लर क्यों किया है, क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि बूचर यही था। अगर मैं तुम्हें ये इमेज दिखा दूं और ये बूचर निकला तब तो ठीक है, मगर व्हाट इफ ये बूचर निकला ही नहीं, तब तो ये इंसान के साथ गलत हो जाएगा। और इंटरनेट तो वैसे भी हरास करने के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। मगर एक मिनट रुको और ये देखो, मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू से लेके एंड तक यही इमेज को दिखाया है। ये इमेज काफी हद तक ओरिजिनल मीडिया को रिप्रेजेंट करती है। बैकग्राउंड में तुम्हें जो कबर्ड दिख रहा है और जो प्लांट्स दिख रहे हैं उसके ओरिजिनल इमेज का छोटा सा पार्ट ये है। आई होप तुम्हें सिमिलैरिटीज दिख रही होगी।
बैकग्राउंड एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो जिस बूचर को हम इतने महीनों से ढूंढ रहे थे, क्या वो हमें फाइनली मिल गया है? क्योंकि ये पर्सन के बैकग्राउंड में जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है स्नफ वीडियो के बैकग्राउंड से। मगर क्या हम बैकग्राउंड मैच होने को एक सबूत मान सकते हैं? तो लोग यही नहीं रुके, लोगों ने और भी चीजें पता करी। ये इमेज में तुम देख सकते हो कि उसके हाथ पे एक ब्लैक कलर का बर्थ मार्क है जो फिर से मैच कर रहा है बूचर की इमेज से। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि बूचर के शोल्डर पे एक टैटू था जिसमें एक डेट लिखी हुई थी 13th of September। एंड गेस व्हाट, 13th of September को ये इंसान के बेटे का बर्थडे होता है। ये भी इंटरनेट ने पता लगा लिया। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि बूचर के पैरों पे भी कुछ निशान थे जो कि इस इंसान के पैरों पे भी थे। आई थिंक इतने सबूत काफी है ये कहने के लिए कि ये सेम ही इंसान है। आई थिंक यहाँ पे वो मुहावरा एकदम सूट करेगा कि इंटरनेट ने यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ये क्रिमिनल की आइडेंटिटी को बाहर निकालने के लिए। अब बचा हुआ काम अथॉरिटीज का था। कुछ ही दिनों में ये पर्सन अरेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं तुम्हें पूरे केस की समरी दूं, जो कि ऑल्दो ऑफिशियल नहीं है, तो वो समरी होगी कि विक्टिम मेंटली अनस्टेबल था और उसकी अजीब सी फैटिस थी जिसे पूरा करने के लिए वो एक इंसान को ढूंढ रहा था और उसे ऐसा इंसान मिल भी जाता है। तो विक्टिम पे जो हुआ उसमें उसकी कंसेंट भी थी। मगर रिमेम्बर, यहाँ पे कंसेंट दी थी इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्राइम नहीं था। इंडीड ये क्राइम ही था, क्योंकि क्राइम करने का कंसेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बूचर भी ये करने के लिए इंटरेस्टेड था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करूं और इसे बेच के पैसे कमाऊं। तो वो यही करता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, विक्टिम की बॉडी के साथ डिस्गस्टिंग हरकतें करता है जो कि बाय द वे मैंने वीडियो में कवर करी ही नहीं है। और ये वीडियो बनाने के बाद इन्हें सेल करता है। और ये पकड़ा कैसे गया वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। वैसे ये टॉपिक बहुत ही बड़ा था और मैंने काफी सारी चीजों को बहुत ही ब्रीफली और सिंप्लीफाइड करके बताया है। तो जब आगे और ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो ये वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और तुमने अगर सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।